अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर मिस मुबशिरा और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक न्यू चैप्टर साइंस का, दैट इज़ मैटर। जी हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में। तो क्या आप लोग रेडी हैं? तो सबसे पहले ओपन योर साइंस बुक्स और अपनी बुक्स के 25 पेज नंबर पर जाइए ताकि हम रीडिंग स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स, क्या आप मैटर के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ मैटर? नहीं, एक्चुअली इस दुनिया के अंदर मौजूद हर चीज़ मैटर है। वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे उसको मैटर कहा जाता है। मैं दोबारा बताती हूँ, कोई भी चीज़ जो जगह घेरती हो, स्पेस रखती हो या फिर वज़न रखती हो उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। जैसे कि हम या मैं अभी इस जगह पर खड़ी हूँ, मैं स्पेस रखती हूँ, मैं जगह घेर रही हूँ, इसके अलावा मैं वज़न भी रखती हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं भी एक मैटर हूँ। इसी तरीके से क्लास में मौजूद ब्लैक बोर्ड, वो भी क्या होगा? मैटर होगा, क्योंकि वो जगह भी घेर रहा है और वज़न भी रखता है। इसी तरह आपके पास मौजूद किताब भी मैटर है, क्योंकि उसका भी वज़न है और वो जगह भी घेरती है। सो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Everything on earth is matter. Matter takes up space. It also has weight. Books, balloons, rocks, snowflakes, air, smoke, and water are some examples of what matter. We learn about matter with our senses. When we drink juice, we know whether it is orange juice or water. The color, taste, and smell of the juice help us to know the difference. तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? वही बात जो मैंने आपको बताई कि हर चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे उसको मैटर कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने कुछ एग्जांपल्स बताई हैं, जैसे बुक्स, बलून्स, स्नोफ्लेक्स और इसके अलावा स्मोक और एयर भी मैटर हैं। हम मैटर को किस तरीके से पहचान सकते हैं, उनको जो है स्टडी कर सकते हैं अपने 5 सेंसेस के ज़रिए। आपके 5 सेंसेस कौन से हैं? साइट यानी देखने की सलाहियत, इसके अलावा टच यानी छूने की सलाहियत, टेस्ट चखने की सलाहियत, स्मेल सूंघने की सलाहियत और हेयरिंग सुनने की सलाहियत। यहाँ पर अगर मैं आपको एक जूस दूँ एक ग्लास के अंदर या फिर एक ग्लास के अंदर वाटर दूँ, तो आप दोनों को कैसे पहचानेंगे? उसको चख कर या उसको देख कर। We cannot see or taste air, but we can feel it. The wind is moving air. We can feel the wind blowing. We can see how the wind moves other things. We can also hear leaves rustling when the wind blows through them. इसी तरीके से एयर या कोई भी गैस, हम उसको देख तो नहीं सकते लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं। जैसे कि हवा जब मूव कर रही होती है तो हमें फील होता है हवा ठंडी है या गर्म है। इसके अलावा जब लीव्स जो हैं वो हिल रहे होते हैं तो उनकी एक आवाज़ होती है, तो वो भी किस वजह से होती है? जब हवा उनके पास से गुजरती है। What is matter made up of? मैटर किससे मिलकर बना है? All things around us are made up of very tiny particles. These tiny particles are called atoms. An atom is the smallest particle of matter. An atom cannot exist on its own. It usually joins up with other atoms. When two or more atoms joins up with each other, they form a bigger particle is called a molecule. जी, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि दुनिया के अंदर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं वो कंसिस्ट करती हैं बहुत छोटे पार्टिकल्स पर, यानी कि वो किससे मिलकर बनी हैं? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर। हमारी दुनिया में मौजूद तमाम चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? एटम है। जैसे आप एक बिल्डिंग तामीर करते हैं तो उस बिल्डिंग को तामीर करने के लिए आप सबसे पहले एक ईंट रखते हैं, फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी और इस तरीके से ईंट से ईंट मिलती जाती है और एक बिल्डिंग तामीर होती है। इसी तरीके से मैटर का भी, कि कोई भी चीज़ जो मैटर है उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? एटम है। और ये एटम एक्चुअली दूसरे एटम्स के साथ ज्वाइन करते हैं, यानी बहुत सारे दूसरे एटम्स मिलकर एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं? एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे वाटर के अंदर हाइड्रोजन एक एटम है और ऑक्सीजन एक एटम है। ये डिफरेंट एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं और उस मॉलिक्यूल को क्या नाम देते हैं? वाटर। नाउ टर्न योर बुक पेज। नाउ आई एम रीडिंग पेज नंबर 26.
A molecule is also very tiny. It is much, much smaller than a grain of sand. Different things are made up of different kinds of molecules. Water is made up of water molecules. Sugar is made up of sugar molecules. Sugar and water molecules are not the same. They are different. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मॉलिक्यूल भी बहुत छोटा होता है, यानी कि एक मिट्टी का दाना उससे भी छोटा जो है वो मॉलिक्यूल होता है. बहुत सारी जो है वो चीज़ें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हैं, जैसे मैंने अभी आपको वाटर के बारे में बताया. सो वाटर इज़ मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, शुगर इज़ मेड अप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, और शुगर और वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, सेम नहीं हैं. तो मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट एटम्स पाए जाते हैं और एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं. मिक्सिंग शुगर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. Put a teaspoon of sugar in a beaker of water and stir it. We can taste the sugar in the water. Similarly, we can also taste salt in our food. अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल बताई जा रही है कि अगर हम एक ग्लास के अंदर या एक बीकर के अंदर चीनी डालें और उसके अंदर पानी डालें और उसको मिक्स करें, तो हम थोड़ी देर बाद अगर उसको टेस्ट करें उस पानी को, तो उसमें हम शुगर का टेस्ट जो है वो फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. इसी तरीके से हम खानों के अंदर जब नमक डालते हैं तो हम उसको भी फील आउट कर सकते हैं. सो बेसिकली हर मॉलिक्यूल का, हर मैटर का एक अपना टेस्ट होता है. इसी तरह कुछ मॉलिक्यूल्स की स्मेल होती है, टेस्ट नहीं होता. जैसे कि वाटर है, ना उसकी स्मेल है ना ही उसका कोई टेस्ट होता है, लेकिन हम उसको देखकर पहचान सकते हैं उसकी ज़ाहिरी खुसूसियात से. If you open a bottle of perfume, you can smell the perfume in the room. Can you guess why? The molecules of the perfume spread out in the room by mixing with the molecules of air. You can also smell smoke when something is burning. इसी तरीके से यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अगर आप परफ्यूम की बॉटल को ओपन करेंगे तो आप उसकी खुशबू रूम में भी स्मेल आउट कर सकते हैं अगर आप उसको स्प्रे आउट करते हैं. तो उसकी वजह क्या है कि जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं वो फैल जाते हैं कमरे के अंदर. कैसे? कमरे के अंदर मौजूद एयर के साथ मिक्स होकर वो कमरे में फैल जाते हैं, जिससे पूरे कमरे में स्मेल आ रही होती है. इसी तरीके से अगर कोई चीज़ जल रही हो तो हमें उसकी भी स्मेल आती है, क्योंकि वही मॉलिक्यूल्स एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और हमें उसकी स्मेल आती है. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की इकसाम. मैटर की एक्चुअली 3 टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये बात याद रखिएगा कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. स्टेट्स मतलब उसकी इकसाम. Matter can be a solid, a liquid or a gas. We call these the states of matter. Solid. Matter can be a solid, it can be light or heavy, soft or hard, but a solid cannot change its shape or size by itself. So we can say that a solid has a fixed shape and a fixed size or volume. Wood, stone, glass, rubber, etc. are some examples of solids. Interesting. तो यहाँ पर सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहे हैं कि मैटर सॉलिड भी हो सकता है. सॉलिड क्या है? सॉलिड लाइट भी हो सकता है, यानी हल्का भी हो सकता है वजन में, हैवी भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है. बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि सॉलिड अपनी शक्ल को या अपने शेप को या अपने साइज़ को खुद से चेंज नहीं कर सकता जब तक कि हम उसको चेंज ना करना चाहें. और हम कैसे चेंज कर सकते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे. तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड का अपना एक फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड साइज होता है. और इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे वुड को अगर आप देखें, लकड़ी को, तो लकड़ी अपना शेप चेंज नहीं कर सकती या अपना साइज चेंज नहीं कर सकती जब तक कि हम उसको चेंज ना करना चाहें. अगर मैं लकड़ी को कट कर दूं तो उसका साइज बदल जाएगा. अगर मैं लकड़ी को शेप आउट कर दूं तो उसका शेप भी चेंज हो जाएगा. लेकिन लकड़ी या वुड खुद से ये काम नहीं कर सकती. इसी तरीके से ग्लास, बॉल, स्टोन, these all are examples of solid. तो अब हम पेज नंबर 27 पर जो है वो आ चुके हैं और now I'm going to read liquid. Matter can be a liquid. It may or may not have color. A liquid has no fixed shape, but it has a fixed volume. A liquid takes up the shape of the container. It is poured into water, milk, oil, petrol, cola, etc. are examples of liquid. तो जैसे हमने पढ़ा था कि सॉलिड का फिक्स्ड शेप और फिक्स साइज होता है, लिक्विड में ऐसा नहीं है. लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, यानी कि वो जितना वज़न रखता है उतना ही रखेगा, लेकिन लिक्विड का
शेप चेंज हो सकता है। कैसे? क्योंकि लिक्विड को हम जिस सांचे में डालेंगे, जिस कंटेनर में डालेंगे, वो उसी शेप का हो जाएगा। जैसे जब आपको बर्फ़ जमानी होती है तो आप क्या करते हैं, उसको आइस क्यूब्स के अंदर उसमें जो है वो पानी को स्टोर करके फ्रीज़र में रख देते हैं और फिर कुछ देर बाद जो है वो पानी जो है वो बर्फ़ के अंदर चेंज हो जाता है। इसी तरीके से आप पानी को ग्लास में डालेंगे तो उसकी शेप ग्लास की जैसी हो जाएगी, और अगर आप जूस को किसी और कंटेनर में डालेंगे तो उसी शेप का हो जाएगा। तो हम लिक्विड को जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसकी शेप ही ले लेता है। इसके अलावा लिक्विड का कलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे पानी का कलर नहीं होता, लेकिन डिफरेंट जूसेस का, पेट्रोल का कलर होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड की शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है बट शेप फिक्स्ड नहीं होता। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं गैस। मैटर कैन बी अ गैस हैज़ नो शेप, अ गैस कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील द विंड ब्लोइंग। तो मैटर गैस भी हो सकता है। और गैस क्या है? गैस का कोई शेप नहीं होता, और गैस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। गैस का ना ही शेप फिक्स्ड होता है, ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है कि वो कितनी जगह घेर रही है, हमें ये नहीं पता। इस जगह, इस स्पेस के अंदर, जिस कमरे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसके अंदर कितनी एयर मौजूद है और कितनी जगह वो घेर रही है, ये हम मालूम नहीं कर सकते। इसी तरीके से गैस का कोई शेप नहीं होता, क्योंकि हम उसको देख तो नहीं सकते, लेकिन हम गैस को फील ज़रूर कर सकते हैं। जैसे एयर, स्मोक, अभी हमने पढ़ा। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी हमारी हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, तभी उसको मिक्सचर ऑफ गैसेस कहा जाता है। हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन हम हवा को फील कर सकते हैं। जब विंड ब्लो कर रही होती है, हम ये फील कर सकते हैं कि हवा गर्म है या ठंडी है, हवा तेज़ मूव कर रही है या स्लो मूव कर रही है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? मैटर के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। मैंने आपको बताया कि दुनिया के अंदर मौजूद तमाम चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं। सेकंड पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे, एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ वेट इज कॉल्ड मैटर। थर्ड थिंग हमने पढ़ी कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है? गुड, एटम कहलाता है। और डिफरेंट एटम्स कंबाइन होकर एक बिगर पार्टिकल बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का साइज भी एक मिट्टी के दाने के साइज से भी छोटा होता है। और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की हमने एग्जाम्पल पढ़ी, वाटर, शुगर, एटसेट्रा। इसी तरीके से फिर हमने पढ़ा कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का अपना शेप और अपना वॉल्यूम होता है, जो कि फिक्स्ड होता है, वो खुद से चेंज नहीं कर सकता। लेकिन लिक्विड अपनी शेप चेंज कर सकता है। हम उसको जिस सांचे में डालेंगे वो उसी सांचे की शेप जो है वो ले लेगा। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। लिक्विड का कलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। गैस एक ऐसी टाइप ऑफ मैटर है जिसका कोई शेप और कोई वॉल्यूम नहीं है, लेकिन हम उसको फील ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने मैटर का हाफ चैप्टर डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। आपने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करना है, कॉपी के अंदर नीट एंड क्लीन करना है, ओके। और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीक हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय।